उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बीच यात्रियों के लिए हिमालय के नाजुक पहाड़ खतरा बने हुए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन, कस्बों का धंसना और बेतरतीब निर्माण और यात्रियों की बढ़ती संख्या का वजन उत्तराखंड के पहाड़ सह नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यही स्थिति अगर रही तो लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा के रूट पर भूस्खलन की संख्या बढ़ रही है। धंसते हुए जोशीमठ से ही बद्रीनाथ का रास्ता जाता है। जोशीमठ के घरों में पड़ी दरारों की वजह से वहां के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। पर्यावरणविदों की माने तो सड़कों के चौड़ीकरण की योजना भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। इस तरह के निर्माण की वजह से जलवायु संबंधित आपदाएं ज्यादा आती हैं। पर्यावरणविद का ये कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए तय किए यात्रियों की संख्या पर से प्रतिबंध हटाना उत्तराखंड सरकार की गलती है। शुरुआत में हर दिन यमुनोत्री में सिर्फ 5500, गंगोत्री में 9000 और बद्रीनाथ में 15000 और केदारनाथ में 18000 यात्रियों को जाने की अनुमति थी, लेकिन अब लगातार यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ रही है गाड़ियों की संख्या। यात्रियों को लाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नुकसान हो रहा है। 4 मई को जोशीमठ के रास्ते में हेलांग के पास पहाड़ गिरा था। वहां पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के कई अन्य इलाकों में जमीन धंसने का मामला सामने आया। भूस्खलन की संख्या बढ़ गई। ज्यादा लोगों के आने से तापमान में बढ़ोतरी। जानकार ये कहते हैं कि ज्यादा संख्या में लोगों के आने का मतलब है कि ज्यादा मात्रा में कचरा आना, प्लास्टिक कचरा, घोड़े और गधों के मल का बढ़ना। ज्यादा लोगों के आने से इलाके के तापमान में बढ़ोतरी भी होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, पर्यावरण की क्षति होती है। हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद है जो खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। चौड़ी हुई सड़कों ने बढ़ाई परेशानी। इसके अलावा जानकार ये भी मानते हैं कि साल 2019 में चारधाम यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चारधाम को जोड़ने वाली सड़क परियोजना असल में हिमालय पर हमला है। कमेटी ने सिफारिश की थी कि सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 10 मीटर करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही जानकार ये भी कहते हैं कि हिमालय पर भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह सड़कों का चौड़ीकरण ही है। सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जाता है, निचला हिस्सा कमजोर हो जाता है और इसके बाद ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे चले आते हैं। पर्यावरण हो रहा असंतुलित। बताया गया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बांधों और बराजों का बनाना अपने आप में एक मुसीबत है। ये बाद में मुसीबत लेकर आता भी है, क्योंकि इनसे प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिक संतुलन बिगड़ता है। जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड में इस बार लगातार भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थरों के गिरने और टूटने की खबर आई है। जरूरी है कि सड़कों पर चल रहे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच भूस्खलन। 447 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 309 बार भूस्खलन हुए। हर 1 किलोमीटर पर 1.25 भूस्खलन के मामले। नियम कायदे बनाकर सख्ती से पालना की है जरूरत। इस साल एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया कि ऋषिकेश से जोशीमठ के 247 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 309 बार भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1.25 भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक नियम कायदे बनाकर उनकी सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। जैविक विविधता के लिए खतरा। पर्यावरण कार्यकर्ता के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पर उत्तराखंड सरकार का निर्णय गंभीर चिंता का विषय है। पहले यमुनोत्री धाम में 5500 तीर्थयात्री और गंगोत्री धाम में 9000 और साथ ही बद्रीनाथ में 15000 और केदारनाथ में 18000
तीर्थ यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी, लेकिन अब ये चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि इसमें बदलाव हुआ है। उनका कहना है कि बद्रीनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों पर प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ साथ वाहनों का भार बढ़ रहा है। वाहनों की संख्या में वृद्धि और आसपास के क्षेत्र में लापरवाह निर्माण परियोजनाएं क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैविक विविधता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। सड़क चौड़ीकरण के दौरान जोशीमठ के रास्ते में हेलंग में एक पहाड़ टूट गया। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड में और भी कई जगहों पर जमीन धंस रही है। हर दिन हम सड़कों पर भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाने के बारे में लगातार सुनते हैं। भूवैज्ञानिक का ये कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव के साथ पर्यावरणीय गिरावट का भी परिणाम हो सकता है। कहा गया कि उत्तराखंड हिमालय की ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में दुर्लभ औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कचरे के डंपिंग के कारण विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। अनुभवी पर्यावरणविद ये कहते हैं कि 2019 की रिपोर्ट में 4 धाम परियोजना को एक चालू सड़क परियोजना बताया गया है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के 4 महत्वपूर्ण तीर्थ शहरों को हिमालय पर हमले के रूप में जोड़ेगी। समिति ने 4 धाम परियोजना पर सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित करने की सिफारिश की। हालांकि दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने की अनुमति दी थी। इसके साथ साथ पर्यावरण शोधकर्ता का ये भी कहना है कि हिमालय में भूस्खलन का एक प्राथमिक कारण ये है कि सड़क चौड़ीकरण चट्टानों का समर्थन करने वाले ढलानों के पैर की अंगुली को काट देता है और ये बदले में पर्वतीय क्षेत्र को अस्थिर करता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।